गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 टिक टिक टिक। और ये चैप्टर जो है ये है टाइम, क्लॉक और कैलेंडर के बारे में। तो इसमें हम बेसिक्स ऑफ टाइम, कैलेंडर और क्लॉक को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टाइम, और टाइम हम एक क्लॉक की हेल्प से सीखते हैं। तो ये क्लॉक की पिक्चर है जिसमें आपको आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड तीनों क्लियरली दिए गए हैं। तो हम देखकर समझ सकते हैं कि एक घड़ी में मेनली 3 तरीके के हैंड्स होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। तो 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स and 1 minute is equal to 60 seconds. इस क्लॉक की पिक्चर में हम ये देख सकते हैं कि क्लॉक में 1 से लेके 12 तक जो है नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे कि 12 आवर्स। और हर नंबर के बीच में जब मिनट हैंड मूव होता है तो उसमें 5-5 मिनट का डिफरेंस होता है। और इसी तरीके से जब मिनट हैंड पूरा मूव हो जाता है तो वो पूरे 60 मिनट्स जो हैं वो टोटल उनका गिना जाता है। और 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर, तो एक यानी कि जो आवर है वो इस तरीके से पास हो जाता है। तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हर नंबर के बीच में 5-5 मिनट का डिफरेंस है, और 5-5 मिनट ऐड होते होते टोटल 60 मिनट्स हो जाते हैं। और जब 60 मिनट्स हो जाते हैं तो पूरा 1 आवर पास हो जाता है। जब मिनट हैंड 1 पे हो तो वो होते हैं 5 मिनट्स, 2 पे हो तो 10 मिनट्स। ऐसे हर नंबर से आगे बढ़ते बढ़ते उसमें 5-5 मिनट ऐड हो जाते हैं। और इसी तरीके से जब वो वापस 12 पे आता है तो टोटल 60 मिनट्स ऐड हो जाते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमें क्लॉक की फ़ोटो दी है उसमें जो आवर हैंड है वो 2 पर है और जो मिनट हैंड है वो 12 पर है। जब इस तरीके का टाइम होता है कि जब मिनट हैंड जो हो वो 12 पे हो और आवर हैंड किसी नंबर पे, तो उसका टाइम होता है वो नंबर ओ क्लॉक। जैसे कि यहाँ पे है 2 o'clock, नेक्स्ट में है वो अब हमारा टाइम है 5 o'clock, उसके बाद है 9 o'clock, 11 o'clock, 3 o'clock एंड 6 o'clock। यानी इसे हम इस तरीके से रीड करते हैं, जैसे 9 बजे हैं तो हमें उसे रीड करना होता है 9 o'clock। और अगर 6 बजे हैं यानी कि आवर हैंड 6 पर है और मिनट हैंड 12 पर है तो हम उसे रीड करते हैं 6 o'clock। इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है आवर हैंड और मिनट हैंड के टाइम को हम नंबर्स में शो कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि टाइम हुआ है 12:15, तो हमने उसको पहले आवर और उसके बाद मिनट्स में हमने शो किया है। दूसरी क्लॉक में टाइम हुआ है 8:20 यानी कि 8:20। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक जब मिनट हैंड आता है तो उसमें 5 मिनट बढ़ जाते हैं, यानी कि 5 मिनट का डिफरेंस होता है। तो वही जब ये जो मिनट हैंड है वो 4 पे है, इसका मतलब है कि 8:20 हुए हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर में टाइम हुआ है 12:50। तो हम इस तरीके से टाइम को नंबर्स में लिखा जाता है। उसके बाद जो टाइम हुआ है वो है 7:35। उसके बाद जो टाइम है वो है 11:30 और लास्ट में है 5:45 यानी 5:45। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ क्वार्टर एंड हाफ। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स। एक आवर में होते हैं पूरे 60 मिनट्स। तो जब हम 16 मिनट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो जिससे 4 क्वार्टर बनते हैं, और एक क्वार्टर का समय होता है 15 मिनट्स। तो जब भी 15 मिनट्स की बात हो हमें उसे क्वार्टर कहना होता है। और 2 क्वार्टर मिलकर बनता है एक हाफ यानी कि 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज़ इक्वल टू हाफ। क्लॉक के अंदर जब भी हम टाइम को रीड करते हैं
तब दो वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, टू और पास्ट। तो जब भी हम टाइम रीड करते हैं, जब हम इस तरफ का टाइम रीड करते हैं तब वर्ड यूज़ होता है पास्ट, और जब हम इस साइड का टाइम रीड करते हैं तब वर्ड यूज़ होता है टू। तो इस तरफ टू और इस तरफ पास्ट। इस एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो टाइम हुआ है, यानी कि जो आवर हैंड है 10 पे और जो मिनट हैंड है वो है 3 पे, यानी कि इन नंबर्स टाइम हुआ है 10:15। जैसा कि मैंने कहा कि हम 15 मिनट्स को क्वार्टर कहते हैं और 15 मिनट्स जो हैं हो चुके हैं, इसीलिए जो हमारा टाइम है वो है इट्स 10:15। ये जो 10:15 है इसको हम ऐसे रीड करते हैं 10:15। तो ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो आवर हैंड है वो है 6 पे और जो मिनट हैंड है वो है 3 पे। तो यहाँ पे टाइम हुआ है 6:15। नेक्स्ट क्लॉक में है, क्या देख सकते हैं हम, जो आवर क्लॉक है वो है 12 पर और जो मिनट हैंड है वो है 3 पर, यानी कि 15 मिनट्स पास हुए हैं। तो ये टाइम है 12:15। उसके बाद जो क्लॉक है उसमें टाइम दिया हुआ है 8:15, यानी कि 8:15। उसके नीचे वाली क्लॉक में दिया है टाइम 10:15, यानी कि 10:15। उसके बाद है 3:15, यानी कि 3:15 हुए हैं, इसीलिए 3:15। और उसके बाद वाली पिक्चर में हमें जो टाइम दिया हुआ है वो है 7:15, क्योंकि आवर हैंड 7 पे है और मिनट हैंड जो है वो है 3 पे। इस एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं कि आवर हैंड जो है वो है 9 पर और मिनट हैंड है वो है 6 पर, यानी कि टोटल 30 मिनट्स जो हैं पास हो चुके हैं और 30 मिनट्स इज़ इक्वल टू हाफ, इसीलिए हम इसे रीड करेंगे 9:30, यानी कि 9:30 हो चुके हैं। इस क्लॉक में आवर हैंड है 11 पे और मिनट हैंड है 2 पे, यानी कि 11:10 हुए हैं। तो हम इसे कैसे रीड करेंगे, इट्स 10:11। इट्स 7:30। इस क्लॉक में हम देख सकते हैं कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं और यहाँ पे हमने 2 का यूज़ देखा है। तो टाइम क्या हुआ है, इट्स 7:45, यानी कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। यहाँ पे टाइम हुआ है 2:35, यानी कि 2:35 हुए हैं। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 3 बजने में 25 मिनट्स बाकी हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इस तरफ का जो टाइम होता है वहाँ पे हमें वर्ड 2 का यूज़ करना होता है। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, हम इसको रीड करेंगे इट्स 25:03, यानी कि 3 बजने में 25 मिनट्स बाकी हैं। तो जैसा कि अब तक हमने क्लॉक के अंदर आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, क्वार्टर, हाफ, टू एंड पास्ट का कंसेप्ट सीखा, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने वाले हैं एएम और पीएम का। एएम और पीएम जो है वो एक्रोनिम्स हैं एंटे मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम के। एएम का मतलब होता है रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक का समय, और पीएम का मतलब होता है दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय। अगर जो है रात के 2:40 हुए हैं तो हम उसे कहते हैं 2:40 AM, क्योंकि वो रात के 12 बजे के बाद का समय है। लेकिन अगर दिन में 2:40 हुए हैं तो हम कहेंगे 2:40 PM। उसी तरीके से अगर सुबह के 7 बजे हैं तो हम कहते हैं 7 AM, लेकिन जब शाम के 7 बजते हैं तो हम कहते हैं 7 PM, क्योंकि
पीएम जो है वो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक होता है, और एएम जो है वो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक होता है। जैसा कि हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया है, इफ़ इट्स 2:35 PM मीन्स इट्स 2:35 in noon, and if it's 2:35 AM means it's 2:35 at night, यानी कि वो रात को 2:35 का समय है। ऐसे ही AM और PM के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखते हैं, जैसे कि टाइम टू वेकअप कैन बी 7 AM, सुबह उठने का जो समय होता है वो 7 AM होता है। टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट कैन बी 8 AM, क्योंकि ये सारे मॉर्निंग टाइम है इसीलिए इसमें AM आता है। फिर है टाइम टू हैव लंच एट 1 PM, यानी कि अक्सर लोग 1 बजे लंच करते हैं, तो जब 1 बज जाता है वो 12 बजे के बाद का टाइम है, इसीलिए हम लिखते हैं 1 PM। और टाइम टू डू होमवर्क कैन बी 4 PM, यानी कि जो शाम के 4 बजते हैं उसे हम PM कहते हैं। और टाइम टू गो टू बेड कैन बी 10 PM, रात को 12 बजे से पहले जो है 10 बजते हैं, इसीलिए हम उसके साथ लिखते हैं PM। नेक्स्ट है 24 आवर क्लॉक, यानी कि इस क्लॉक में 24 आवर्स जो हैं हमें दिखाई देते हैं। 24 आवर क्लॉक के हिसाब से जब दोपहर के 1 बजते हैं तो उसे 13 गिना जाता है। 2 को 14, 3 को 15, 4 को 16, 5 को 17, 6 को 18, 7 को 19, 8 को 20, 9 को 21, 10 को 22, 11 को 23, और जब पूरे 12 बज जाते हैं तो डे चेंज हो जाता है। और ये जो 24 आवर क्लॉक है इसे आप AM और PM में भी इंटरप्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जब 13 बजते हैं या 14 बजते हैं तो वो दिन के ही होते हैं, क्योंकि जब रात में ये 24 घंटे ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 1 से शुरुआत होती है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और जब दोपहर के 1 बजते हैं तो उसको 13 गिना जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 24 आवर क्लॉक। नेक्स्ट इज़ कैलकुलेटिंग टाइम, यानी कि टाइम कैलकुलेट करना। तो इसके बेसिक्स हैं 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 1 आवर 50 मिनट्स इज़ इक्वल टू डैश मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट का जो टाइम है तो इसमें टोटल कितने मिनट्स है। तो इसके लिए हमें जो आवर है उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा है 60 मिनट्स प्लस 50 मिनट्स इज़ इक्वल टू 110 मिनट्स। तो इसका आंसर है 110 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आवर 35 मिनट्स प्लस 2 आवर 10 मिनट्स इज़ इक्वल टू डैश मिनट्स। तो जितने भी यहाँ पे आवर्स हैं उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जो मिनट दिए गए हैं उसको प्लस करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 3 × 60 प्लस 35 मिनट्स एंड 2 × 60 प्लस 10 मिनट्स। तो जब हम इसको इलेबरेट करेंगे तो फाइनली आएगा 340 मिनट्स। आफ्टर कंप्लीटिंग द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड क्लॉक, नाउ विल सी द मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 मंथ्स होते हैं। और इन 12 मंथ्स में कुछ मंथ्स में 30 डेज़ होते हैं, कुछ में 31 डेज़ होते हैं, और फरवरी में जो है जनरली 28 डेज़ होते हैं। हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो लीप ईयर में जो है फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। उसके अलावा जो है फरवरी में 28 डेज़ होते हैं। तो जैसा कि आप मंथ्स के नेम्स और उनके नंबर ऑफ़ डेज़ इसमें देख सकते हैं।